ओके, साउंड प्रॉब्लम। ओके, साउंड इशू था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे सब्ट्रैक्शंस। हमने जो बोर्ड पे लिखा वो प्रीवियस डे का क्लास है, और वहाँ पे हम लोगों ने एडिशंस पढ़ाया था। ठीक है, और एडिशन में आपको सिखाया था रिजल्टेंट निकालना, यानी कि आप रिजल्टेंट निकाले थे ये वाला, राइट। और रिजल्टेंट निकालकर a² + b² प्लस 2ab cos थीटा हमने निकाला था। उसके बाद से एंगल निकाला था, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। उसके बाद हमने निकालना सिखाया था आपको रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच का एंगल। आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शंस क्या होगा। ओके, ठीक है। और सब्ट्रैक्शंस करने का मतलब है कि अगर बात करें वेक्टर में ऐसा नहीं होता है कि जोड़ का मतलब होता है जी कि जोड़ दो, और माइनस का मतलब है कि सब्ट्रैक्शंस का मतलब है कि घटा दो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वेक्टर में एडिशन ही होता है, पर सब्ट्रैक्शंस क्या होता है कि डायरेक्शंस चेंज करने के बाद से क्या आ रहा है उस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, कि निगेटिव होने लगता है, माइनस होने लगता है, a - b होने लगता है। दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शंस, वरना हम इस वेक्टर में एडिशन ही करते हैं। ठीक है, तो फिर से वही कहानी है। फिर से एक वेक्टर लीजिए और दूसरा एक वेक्टर लीजिए, एक ए वेक्टर लीजिए और दूसरा बी वेक्टर लीजिए, कहानी सेम रिपीट टेलीकास्ट होगा। आपको सब्ट्रैक्शंस निकालना है, यानी कि a - b आपको निकालना है। आपको चाहिए फाइंड a - b निकालना है, आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है। आप सबसे पहले देखिए फिगर, अगर देखेंगे तो एक a + b वेक्टर कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दिया हुआ है। एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है, ये गिवन है, राइट। उसके बाद से अगर एंगल बिटवीन ए और बी दिया हुआ है, इसमें एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये थीटा दिया हुआ है, आपको गिवन है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और सब्ट्रैक्शंस करने हैं। सब्ट्रैक्शंस करने का मतलब ये है कि क्या ये फिगर सही है, तो फिगर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि b किस डायरेक्शंस में है, b यहाँ पे पॉजिटिव है। अब क्या कर लो, b किसमें लिखना है अपने को, b यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में। आप ऐसे लिख सकते हो a + - b वेक्टर, देखो ऐसे लिख सकते हो ना। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का निगेटिव साइन, यानी कि डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, राइट। यानी कि बी वेक्टर के डायरेक्शंस के अपोजिट होगा -b वेक्टर। क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो नया फिगर बनाया जाए, ऐसे होगा -b वेक्टर, -b वेक्टर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको बता रहा है कि डायरेक्शंस कहां पे है, बी की डायरेक्शंस किधर है और -b वेक्टर की डायरेक्शंस किधर है। ठीक है, अब देन क्या होगा, तो आप देखिए कि ये लाइन अगर इधर था और ये लाइन ऐसे था, तो ये थीटा था। ठीक है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, था कि ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट का डायरेक्शंस निकाला जाए, यानी कि पहले का हेड दूसरे का टेल, यानी कि अब यहां कहां से कहां जोड़ दो, यहां का टेल से दूसरे का हेड जोड़ोगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये निकलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। अरे ऐसा ही पढ़ रहे थे, देखो पहले का हेड दूसरे का टेल यहां पे ज्वाइन है, और जब ये वाला टेल से दूसरे वाले का हेड जोड़ोगे तो ये वाला क्या होता था, रिजल्टेंट होता था या नहीं होता था। वैसा ही यहां पे भी ऐसे हो रहा है कि ए के हेड पे बी के टेल को ज्वाइन किया गया है और उसका रिजल्टेंट ये होगा, क्योंकि ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, अब रही बात कि अब फाइंड कैसे करें, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं ऐसे। ठीक है, या फिगर अलग बना लूं, चलो यहीं पे बना देता हूं, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर मैंने डाला। ठीक है, और इधर का मिटा देता हूं क्योंकि इधर की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये बी वेक्टर है, अगर बात करें मैग्नीट्यूड का तो यहां से यहां तक का क्या मैग्नीट्यूड है, बी है, -b नहीं है।
माइनस ऑफ डायरेक्शन बताना। पर ये बी जो है इसकी कंपोनेंट आप ब्रेक करोगे, कल सिखाया था कंपोनेंट ब्रेक करना, तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा बताइए, इस बी का कंपोनेंट यहां पे आएगा, यानी कि बी कोस थीटा, दैट इज बी कोस थीटा। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी कि मैग्नीट्यूड की बातें मैं कर रहा हूं, और ये बी वेक्टर लिखा हुआ है, मैं मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं, मैं ट्रेंगल पे जाना चाहता हूं, टाइप का कुछ निकले, ठीक है। तो वो आप देखो, और यहां पे बी है, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वेक्टर का बी है, तो दिस वन इज बी साइन थीटा। हो गया। अब बताइए पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो वेक्टर था वो क्या था, ए था, और ये है बी कोस थीटा, और ये है बी साइन थीटा। अपने को ये वाला मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर, तो क्या करो, नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी, और इसको ले लो ओ, यानी कि ए ओ का स्क्वायर, यानी कि ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट का, यानी कि ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए पढ़े थे अब हम लोग, ठीक है, कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे, ठीक है, ओ ए का मतलब ए ओ का मतलब ए ओ का मतलब पूरा ए और माइनस बी कॉस थीटा। क्यों, अब देखिए पूरा यहां से ए से लेकर बी तक का मैग्नीट्यूड ए है, और ओ से लेकर बी तक का बी कॉस थीटा है, यानी कि पूरा ए में से घटा दो बी कॉस थीटा को, और मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूं इसलिए वेक्टर नहीं लिख रहा हूं। बाकी आप टेंशन नहीं लेना कि सर कभी कैप लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां मुझे कैप की जरूरत नहीं है वहां पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे बी कॉस थीटा कहां से आया है, इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड को ब्रेक करके यहाँ पे कंपोनेंट लाया गया है, और यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड को कंपोनेंट तोड़कर यहाँ पे लाया गया है। जो ट्रायंगल मैंने कल सिखाया था कि एक होता है एल कोस थीटा, दूसरा एल साइन थीटा, कल उसमें हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, इसका मतलब है कि ए ओ का मतलब ए माइनस बी कोस थीटा, मैग्नीट्यूड की बातें हो रही है, प्लस ओ सी का स्क्वायर का मतलब ओ और सी का स्क्वायर का मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना, इजिकल टू रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि रूट में आ जाएगा। अच्छा, एक और स्टेप जाना पड़ेगा, यानी कि रूट में आ जाएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर। एसी क्या है, रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का स्क्वायर, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये वाला आ गया। अच्छा, ऐसे लिख लो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब जब इसको सॉल्व किए हम लोगों ने तो मिला ये मिला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, अच्छा सॉल्व करना भी सिखाना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, का रूट, यानी कि रूट में आ जाएगा कितना बताइए, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट यही आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। अब आप नोट करिए एक बार, सबट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स है, सबट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स।
ओके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करें अपन कि अभी तक जो पढ़े हैं राइट, वो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करा जाए ऑलवेज, आर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, जरूरी नहीं है। या माइनस 2ab cos थीटा अगर प्लस रहे माइनस रहे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट मेथड से कैसे टू और मोर देन टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से? कंपोनेंट मेथड से कैसे टू और मोर देन टू वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हेडिंग होगा रिजल्टेंट, हेडिंग होगा कंपोनेंट मेथड फाइंड आउट रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है। क्या करना है अपने को? यूजिंग मेथड, ठीक है। बाकी अगर टू से ज्यादा वेक्टर रहे तो कभी भी ये प्रेफर मत करना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से पहले दो का निकाल लेते हैं फिर तीसरा का निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे रिजल्टेंट मैं बताऊं कि क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ये। अब देखो, अब तुमको रिजल्टेंट इसको पूछा गया तो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो अब देखो कि अगर इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो मैं शुरू में सिखाया था कि कैसे पहले ए और बी को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट ए आएगा, फिर ए प्लस बी, फिर इसको और इसको जोड़ोगे फिर से कुछ रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना केवल दो वेक्टर्स के लिए मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे इस बात से अच्छा लगता है कि दो वेक्टर तक ही हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला हमने जो पीछे पढ़े हैं उस, बाकी अगर टू से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो कंपोनेंट मेथड पे हम लोग आए तो बेटर होगा, ठीक है। और कंपोनेंट मेथड गलत होने का चांस नहीं है और मुझे लगता है कि फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी मैं पढ़ाया हूँ मुझे नहीं लग रहा है कि वो अगर नहीं भी आ रहा है ना और ये कंपोनेंट मेथड आपको आ रहा है तो सारे रिजल्टेंट आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। पर हाँ, वो भी आना चाहिए क्योंकि उसी से ये सब निकला हुआ है, ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी ये आते रहता है टू, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5, 6, 7, 10 जितना भी वेक्टर आ जाए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आप क्या करिए कि एक ऐसा वेक्टर है, ऐसा और ऐसा, दो वेक्टर है। सबसे पहले सबको पता है ना कि साइन 37 की वैल्यू, साइन 53 का वैल्यू, कॉस 37 का वैल्यू, कॉस 53 का वैल्यू सबको पता है ना। इसलिए कि रूट में आंसर आएगा, उस रूट में आंसर नहीं लाने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये सब पता है? नहीं पता है तो रट लेंगे, ठीक है, नोट कर लें ताकि मैं इसको मिटाऊंगा। जगह अपने को चाहिए ज़्यादा, ठीक है, समझना है।
फटाफट नोट कर लें, और ये भी नोट कर लें, साइन 37 3/5, सर पढ़ाए भी होंगे, साइन 53 4/5, ठीक है, कॉस 37 कितना हो जाएगा, कॉस 37 4/5, कॉस 53 3/5, ठीक है। तो ये सारा नोट कर लें, क्योंकि ये सब एंगल मैं यूज करने वाला हूँ और अभी यूज करूँगा। फटाफट इसको पूरे हेडिंग को नोट करें, और फिर हम समझते हैं कि जो पहले हम लोग रिजल्टेंट निकाले थे और जो ये कंपोनेंट मेथड से रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। तो फटाफट नोट करिए। कमेंट तो नहीं है किसी का ना, ठीक है। हो गया। अब देखिए यार क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कि एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा ऐसे है, ये 37 डिग्री है, रिजल्टेंट निकालना है, ये 5 है 5, और ये ले लो कितना, ये 10। रिजल्टेंट निकालो, कितना आएगा रिजल्टेंट अगर निकाला जाएगा तो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, राइट, यानी कि रूट, और a² कितना 5 का स्क्वायर प्लस b² का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 कॉस ऑफ 37 डिग्री, ये रिजल्टेंट। मल्टीप्लाई करो, देखना मैं गलत ना करूं, 25 प्लस 100 प्लस 100 इंटू कितना 4/5, किसका वैल्यू है 37 का वैल्यू है 4/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। अब 24 जा 80, यानी 125 प्लस 80 इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 205 का रूट, ये होगा ना, देख लेना एक बार, ठीक है। और कुछ और भी देख लेना अगर कुछ और हो रहा हो तो, ठीक है। वही अपन पुराने वाले जो सॉल्व किए थे, रिजल्टेंट निकालना, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यानी 5 का स्क्वायर कर लो तो 25 हो जाता है, 10 का स्क्वायर कर लो तो 100 हो जाता है, 2 इंटू 5 इंटू 10, यानी कि 5 2 जा 10 10 10 जा 100 इंटू cos 37 4/5, राइट, यानी कि हो जाएगा 25 100 125, और ये हो जाएगा 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 25 जा 80, यानी कि 24 जा 80, 25 जा 100 और 24 जा 80, ठीक है, 80 तो 205, ठीक है। यहाँ तो ये ऐसे अपन निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आइए अब कंपोनेंट मेथड इसी से सीखते हैं कि क्या है। आंसर कितना आया, आंसर इधर लिख लो, √205, ठीक है। मिटा दो इसको, क्योंकि ये तो आपको आता है, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं। आपको करना क्या है कि जब भी वेक्टर आपको मिले तो ये करना है कि एक एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है, और एक वाई एक्सिस लेना है, राइट। स्टेप पहले क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। देन आफ्टर आप कंपोनेंट को ब्रेक करना है, जैसे ये है बीच में, तो कोशिश करना है कि जो भी x और y पे कंपोनेंट नहीं है उनको x और y पे लाया जाए। तो कैसे लाया जाएगा, ये 37 है, ये 10 है, तो इस पे कितना आ जाएगा, इस पे कितना आएगा, तो इस पे मैं सिखाया था, अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो भी 10th वाले बैठे हुए हैं देख रहे हैं उनके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मस्ट है, ये थीटा है, ये एल है। तो देखिए ये वाला बेस कितना आ जाएगा बताइए, ये एल है, ये थीटा है, तो बेस हो जाएगा cos थीटा, और तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये बेस अपॉन एल, यानी कि बेस इक्वल टू एल cos थीटा, यही से मैं लिख रहा हूँ, और इसी वैसा ही इसको एल sin थीटा, ठीक है। तो बेस का जो होगा, इसके बेस का, अब इस थीटा का बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाला कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे। तो अगर इसको एक और वेक्टर से ऐसे कर दो, 10 का यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ,
10 का, एक ऐसे आ जाएगा 10 का कितना 10 cos 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री, और ये यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है कि इसको शिफ्ट किया जाता है। मैं बोला था कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो विदाउट ओरिएंटेशन चेंज किए हुए, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, आप शिफ्टिंग कर सकते हो। तो शिफ्टिंग करने के लिए आप यहाँ से उठाओ, देन आप शिफ्ट कर जाओ यहाँ पे, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अभी मैं सिखाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे लिखिए, पर ये टिल इसको उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, और कोशिश करना है कि जितने भी वेक्टर्स हैं सबके टिल ओरिजिन से पे क्या हो, ज्वाइन हो। सबके टिल, जितने भी वेक्टर्स हैं सबके टिल ओरिजिन पे ज्वाइन हो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जितने भी वेक्टर हैं, जैसे एक ये वेक्टर आया है x में और ये वेक्टर y में, और सबको क्या कर दो, शिफ्ट कर दो कहां पे, ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इसको उठाओ ओरिजिन पे लेके जाओ तो y पे चला गया, इसको उठाओ ऊपर लेकर चला जाओ, कहां पे चला गया है, इसी पे चला गया ना। अब करना क्या है, इसको तो मिटा सकता हूं मैं। अब क्या करना है कि अब देखिए दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में ऐसे मिले, दो वेक्टर, एक 10 cos 37 और ये 5, तो इसका वैल्यू निकाल लिया जाए ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। 10 इंटू cos 37 की वैल्यू बताया जाए 4/5, 5 टू 10 यानी कि 8 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसको सॉल्व करा जाए तो कितना आएगा, sin 37 3/5 यानी 5 टू तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अरे सॉल्व करिएगा, sin 37 होता है 3/5, 5 टू 10, 2 3 6, यानी कि यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। अब सोचिए कि एक तो 5 पहले से था, ठीक है, इसके लाइफ में ऑलरेडी 5 था x में, फिर से दूसरी आ गया कितना 8 आया ना, ये वाला आया, ये वाला 8, ठीक है। कलर अगर दूसरा हो तो और अच्छा होता, नहीं दिख नहीं रहा है कलर वाला, ठीक है। बाकी समझो, ये 5 और दूसरा कितना हो गया, दूसरा 8, ये 8 हो गया। और ये वाला कहां शिफ्ट करना है, फिर से वही इसी पे शिफ्ट करना है, तो ये कितना है 6। अब समझो बातों को कि 5 + 8 क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस सेम है। अब सिंपल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, आंख बंद करके दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 होगा, समझ में आ रहा है। 8 और 5, 8 + 5। अब नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट वेक्टर बनाओ यहाँ पे, तो ऐसे आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 13, इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि डायरेक्शंस दोनों का सेम है, ठीक है। अब 13 और 6 का रिजल्टेंट निकालना, वैसे ही निकाल दो, रिजल्टेंट इक्वल टू कितना, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ओवरऑल जब भी इन दोनों एक्सिस पे लाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री मिलेगा तो cos थीटा 0 हो जाता है, फिर रूट अंडर ऐसे लिखो, ठीक है। कितना 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 13 इंटू cos ऑफ 90 डिग्री। देखिए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और 0 हुआ तो फिर क्या बच गया, देखिए r का मैग्नीट्यूड है ना ये, ठीक है, इक्वल टू कितना 36 प्लस 13 का स्क्वायर 169। देखिए कितना आएगा ये, जोड़िए 9 6 15 का 5 6 3 10 2। देखिए आंसर सेम आना है, आया या नहीं आया, आप बताइए। अब सोचिए कौन सा स्टेप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शायद इसके में मार्कर है, ठीक है। बातें पूरी समझ में आई है, नहीं आई तो आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, फिर से इसको समझाया जाएगा क्योंकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह तुमको दुख देकर जाएगा ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। हमने हेडिंग लिखवाया था, हमने सब चीज़ लिखवाया था आपसे, ठीक है। बाकी आपको समझना है, ये तो मैंने प्रूफ दिया कि पहला वाला भी 205 आया है और नेक्स्ट वाला भी 205 आया है। समझ कर नोट करिए और हो सके तो अपने से भी पॉइंट जोड़ा करिए।
राइट, मिटाया जाएगा। एक और है क्वेश्चंस एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों मेथड से करना है आपको। ये एक्स नहीं, ऐसे नहीं देना है मुझे, ऐसे देना है। ये है 10√2 और ये है 10, ठीक है। ये 10 या ले लो, या क्या ले लें, 5 ले लो। और ये 45 डिग्री। दोनों मेथड से फाइंड आउट द रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। निकालिए फटाफट, तो निकाल सकते हैं या मैं निकालूं? ठीक है, फाइंड करूं मैं दोनों मेथड से। पहला मेथड तो बहुत ईजी है, वैसा ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 10√2 × cos ऑफ 45 डिग्री, राइट। तो पहले में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाला तो बहुत अच्छे से आता है हम लोगों को। बाकी अगर सेकंड की बात करें, ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है? सेकंड वाले में हो रहा है ये कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस का डायरेक्शंस जो है उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए, ठीक है। आफ्टर देन ये 10√2 जो है उसका कंपोनेंट ड्रॉ करिए, और कंपोनेंट ड्रॉ करने के बाद से वेक्टर का एडिशन करिए, फिर उसका रिजल्टेंट निकालिए। इतना स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ, यहीं पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्स है, ये एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई है, राइट। अब देखिए, जैसे अब 10√2 का कंपोनेंट यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 10√2 cos 45 डिग्री। अब यहाँ पे बनाना, ठीक है, यहाँ पे भी बना सकते हो। कितना? 10√2 sin 45 डिग्री। अब ये वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इधर, यानी कि नेक्स्ट फिगर में हो जाएगा इतना 10, ये कितना हो जाएगा इसका? 10√2 × 1/√2। √2 कैंसिल हो गया, यानी कि 10 बच गया, ठीक है। यानी कि 2 वेक्टर आया है, एक 5 का और एक 10 का, राइट। और ऊपर डायरेक्शन में कितना आया है? ये इसको कहाँ शिफ्ट करना है? सारे वेक्टर के टेल को शिफ्ट करो ओरिजिन पे, राइट। तो जब इसको ओरिजिन पे लेकर जाओगे तो ये होगा, इसको पहले वैल्यू इसका निकाला जाए, 10√2 अपॉन 1/√2। देन √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 10 बचा, ठीक है। तो ये 10 बच गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या था? नेक्स्ट स्टेप में ये था कि इन दोनों को ऐड करा जाए। तो ऐड करोगे तो 15 आएगा और ऊपर आएगा 10। फिर अब क्या करोगे? फिर अब से अब वही कहानी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। और आप देखो, cos थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए cos थीटा से हम लोग बच जाते हैं। तो कितना हो गया रिजल्टेंट? रिजल्टेंट हो गया आपको 225 प्लस 100, यानी कितना हो जाएगा? 325। ये आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो इस स्टेप से आप निकाल सकते हो। पर ये पता है क्या है, ये जब 2 वेक्टर रहेगा ना तो ये आपका टाइम ज़्यादा लेगा। आप सोचिए कि 2 वेक्टर है, एक एक्स एक्सिस बनाइए, फिर वाई एक्सिस बनाइए, फिर से कंपोनेंट ब्रेक करिए, और फिर से एडिशन करिए, फिर से एडिशन करने के बाद से शिफ्टिंग करिए, शिफ्टिंग करने के बाद से फिर रिजल्टेंट निकालिए। इतना स्टेप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 वेक्टर पे मुझे लग रहा है कि नहीं आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी आपको नहीं आ रहा तो 2 वेक्टर पे भी अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर 2 वेक्टरों के लिए बेटर है कि वही जो पुराना ट्रायंगल लॉ से हमने प्रूव कराया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट जो हमने डिराइव करके वो लाया था, उसका यूज करिए आप, ठीक है। और 2 से ज्यादा अगर वेक्टर है देन आपको ये रूल निकालना, ये इस रूल से आप फाइंड करिए, ठीक है। कंपोनेंट को ब्रेक करके, ठीक है, रिजल्टेंट आप निकालिए।
तो अब देखिए मैं और भी सिखा रहा हूं आपको कि कैसे मोर देन 2 वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी 2 वेक्टर का कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, मैंने आपको एक दिखा चुका है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा मुझे बात नहीं करना है। देखिए क्या करना है, ऐसा है, बहुत सारे वेक्टर दिए हुए, एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है, 2 वेक्टर है, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर है, 3 वेक्टर है, इसका 37 डिग्री है, ठीक है, और ये 45 डिग्री है, ये 10 है, ठीक है, और ये कितना ले लें, ये 5 ले लो, और ये कितना लो, ये भी ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, ठीक है। 3 वेक्टर ले लिया हमने, एक वेक्टर 2 का इस डायरेक्शन में 2 है, ठीक है। अब 2 लिखने का मतलब है कि 2 का डायरेक्शन है 2, मैग्नीट्यूड उसका है, ये 5 है, फोर्स के फॉर्म में ले लो, फोर्स के फॉर्म में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 न्यूटन, ये 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन। अब तीनों को ऐड करना है। अब देखिए फिर से फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो ये तीनों वेक्टरों के रिजल्टेंट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। आप देखिए क्या करो, आप पहले x और y ड्रॉ कर लो, तो ये x और y पहले ही से मैं ड्रॉ करके रखा हुआ था, ठीक है। अब क्या करो, इस 5 का कंपोनेंट तोड़ो, किस पे, इस पे, तो 5 का कंपोनेंट टूटेगा, कितना होगा, तो 5 cos 37, यहाँ पे हो जाएगा 5 का कंपोनेंट, यहाँ पे 5 cos 37 दिख रहा है ना, और ये 5 का कंपोनेंट y पे कितना आ जाएगा, 5 sin, ऐसे सिखाएं, चलो एक स्टेप और सिखाता हूं मैं, और यानी कि इधर कितना आ जाएगा कंपोनेंट, 5 sin 37 डिग्री। अब क्या कर लो, इन दोनों को, इसको कहां शिफ्ट करो, यहां पे, इसका भी कंपोनेंट तोड़ लिया जाए, इसका कितना आ जाएगा, 10 का इधर आएगा, तो 10 नहीं लो, 10√2 लो, नहीं तो 10√2 लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ये कैंसिल होगा, नहीं तो √1 आ जाएगा, तो रूट का कैलकुलेशन करते रहना है। तो कैलकुलेशन नहीं करना, मैं सिखा रहा हूँ कंसेप्ट की कैसे इसको ड्रॉ, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये 10√2, अब इस 10√2 का कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, 10√2 cos 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 10, इधर कितना आएगा, इधर 10√2 sin 45 डिग्री। अब सारा फिगर में इधर उधर हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट फिगर अब बनाया जाए, फिगर ही इसका मेन है। नेक्स्ट फिगर में इस डायरेक्शन में देखिए, एक्स डायरेक्शन में पहला कितना है, 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का हमने भी लिखा, 2 न्यूटन का। दूसरा 5 cos 37 एक्स में आया था ना, एक्स में ऐसे, ठीक है, तो कितना 5 cos 37 का मतलब 5 इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 4, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 4, एक और आएगा 4 न्यूटन का। फिर ये देखो, ये ऊपर वाई एक्सिस पे कितना है, 5 sin 37, तो 5 इंटू 3/5 कितना हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 3 बचा, तो ऊपर कितना 3, राइट। फिर ये देखो इधर कितना, इधर लेफ्ट साइड में, तो इसको सॉल्व करोगे तो 10√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, यानी कि 10 आ गया, यानी कि 10 कितना, इधर 10, राइट। अब देखो ये ऊपर कितना है, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला है 10√2 sin 45 डिग्री। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 10 बचा। तो ये वाले को फिर से y पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबका टेल से टेल को मिलाओ, तो कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब सोचो जो सेम डायरेक्शन में है उसको ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इधर है 10 और ऊपर है 10। अब देखो, अब सॉरी 4 to 6, ठीक है। अब देखो ऐसा वेक्टर दिख रहा है, अब देखो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो रिजल्टेंट क्या होगा आपको समझ में आता है कि भाई एक आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन से, कोई लगा रहा है 6 न्यूटन से, इसका मतलब है कि इफेक्टिव फोर्स जो होगा, ठीक है, वो 4 न्यूटन से किस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में, किधर डायरेक्शन में, 10 में से 6 घटा दो तो 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन भी इसी से पता चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 इस डायरेक्शन में होगा लेफ्ट साइड में, और 10 इधर होगा। फिर से अब क्या कर दो, फिर से रिजल्टेंट निकालो, और फिर से रिजल्टेंट निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो कितना आ जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू
कितना 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 4। अब 2 इंटू लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये आंसर हो जाएगा अपने को कितना 100 प्लस 16 इज इक्वल टू 116। ठीक है, तो ये आंसर होगा। तो ऐसे कंपोनेंट को ब्रेक करना है और देन आपको सॉल्व करना है। तो ये बेटर तब होता है जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स का एडिशन आपको निकालना हो, तो ये बहुत बेटर है। ठीक है, कि कंपोनेंट मेथड से निकाला जाए। ये यहीं पे आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, ये हर चैप्टर में जुड़ेगा और हर चैप्टर में आएगा ये। ठीक है, और कभी किसी फॉर्म में आएगा, कभी किसी फॉर्म में आएगा, और आपको मैंने कष्ट देकर जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो उस कष्ट को ख़त्म करने के लिए, उस कष्ट को रिड्यूस करने के लिए यहीं पे कष्ट सहिए और यहीं पे कष्ट सहकर सीखिए। और उसमें सीखने में कष्ट क्या है? ठीक है, सही से सीखना है। ठीक है, बाकी देखा जाए और आगे नेक्स्ट क्या है। टाइम है? टाइम भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने क्या सीखा? ठीक है, आप जरूर बताएं। मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ एससीबी का। एससीबी अगर है और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एससीबी का क्वेश्चंस वेक्टर का होमवर्क रहेगा आपके साथ, आज नहीं तो कल तो करना है। ठीक है, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, क्वेश्चंस नंबर है 1 से लेकर 3 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, और उसके बाद से ये किसका है? तो ये सॉल्व एग्जाम्पल का है, वर्कड आउट एग्जाम्पल का है, वर्कड आउट एग्जाम्पल का है, वर्कड आउट एग्जाम्पल का है। और एक्सरसाइज में आप देखिए, एक्सरसाइज में आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी लिख देता हूँ यहाँ पे। और एक्सरसाइज में आपको करना है 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 1 3 5 1 2 3 5 1 2 3 और 5 कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 और 3 7 होमवर्क रहेगा। 7 क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें एंगल निकालना हमने अभी नहीं सिखाया है। ठीक है, इस प्रोसेस से। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, बाकी आपसे बनेगा। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कि ना बने 5 नंबर, बाकी ये दोनों तीनों बनेगा। ठीक है, सही से सोचेंगे तो। इसमें क्या है कि थोड़ा एंगल निकालने के लिए मैं अभी सिखाया नहीं हूँ, इसीलिए हो सकता है कि नहीं बने। बाकी टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। अच्छा, मैंने कमेंट देखा नहीं, सॉरी, मैंने कमेंट देखा नहीं, ये मैंने जोड़ा नहीं इसको, तो ये 13 हो जाएगा। अच्छा ठीक, सॉरी सर, 13 ठीक है, सब कर लेना, सॉरी।